जंगल में ग्रैनी के घर पर जेसन और ग्रैंडपा बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा ने कहा, जेसन तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन कहाँ थे? जेसन ने कहा, मैं पहाड़ी के पीछे मेरी आंटी के वहाँ गया था। वो बातें कर रहे थे, तभी घर का दरवाजा खुला। ग्रैनी जेसन की ओर देख रही थी। ग्रैनी धीरे धीरे दबे पांव जेसन की ओर जाने लगी। जेसन के पीछे पहुंचकर उसे एक घूंसा मार दिया। जेसन नीचे गिर गया। ग्रैंडपा खड़े हो गए। जेसन ने खड़े होकर गुस्से में देखा तो वो ग्रैनी थी। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, ग्रैनी ने मुझे क्यों मारा? ग्रैंडपा ने कहा, रुको मैं बाद में बताता हूँ। ग्रैंडपा चलकर ग्रैनी के पास आए। ग्रैंडपा ने ग्रैनी से कहा, ग्रैनी चलो अंदर जाओ। ग्रैनी ने अपना सर ना में हिलाया। ग्रैंडपा ने फिर से जोर से कहा, ग्रैनी चलो अंदर जाओ। ग्रैनी चलते हुए घर के अंदर जाने लगी। जेसन ये सब देख रहा था। ग्रैंडपा दरवाजा बंद करके वापस आ गए और वापस चेयर पर बैठ गए। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, क्या हुआ ग्रैंडपा, ग्रैनी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? ग्रैंडपा ने कहा, तुम यहाँ नहीं थे। एक दिन ग्रैनी मेरी बाइक लेकर जा रही थी। वो बहुत स्पीड से बाइक चला रही थी। उसके आगे बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप से जा रहे थे। ग्रैनी ने बहुत स्पीड से जीप को ओवरटेक किया। जेसन टेंशन में आ गया और बोला, अगर ग्रैनी ने बाबा की जीप को ओवरटेक किया तो क्या हुआ? ग्रैंडपा ने कहा, वो तो ठीक है, पर ना जाने ग्रैनी को क्या हुआ कि वो बाबा की जीप के आगे बाइक को टर्न मारकर चलाने लगी। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा, लगता है ग्रैनी को बहुत मस्ती चढ़ी है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये ग्रैनी आपका मजाक उड़ा रही है, इसे सबक सिखाओ। बाबा ने जीप की स्पीड बढ़ाई और ग्रैनी को टक्कर मार दी। ग्रैनी बाइक के साथ गिर गई। ग्रैनी रोड पर बैठी थी और साइड पर बाइक पड़ी हुई थी। बाबा जीप में से हॉकी लेकर ग्रैनी के पास गए। बाबा ने ग्रैनी से कहा, क्यों ग्रैनी, तुझे बहुत मस्ती चढ़ी हुई है, तो ये ले। बाबा ने हॉकी ग्रैनी के सर पर मार दी। ग्रैनी सर पकड़कर बेहोश होकर सड़क पर लेट गई। ग्रैंडपा ने कहा, यही हुआ था ग्रैनी के साथ, उसके सर पर हॉकी लगने से उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। ग्रैंडपा की बात सुनकर जेसन खड़ा हो गया। उसने ग्रैंडपा से कहा, इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो, फिर तुमने क्या किया? तुमने अब तक बाबा से बदला क्यों नहीं लिया? ग्रैंडपा खड़े हो गए और कहा, तुम तो यहाँ थे नहीं और बाबा से मैं अकेला बदला नहीं ले सकता। जेसन ने कहा, चलो अभी चलकर बाबा से बदला लेते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं जेसन, अभी नहीं, पहले ग्रैनी को ठीक हो जाने दो, बाबा को बाद में देख लेंगे। चलो थोड़ा जंगल में घूमकर आते हैं। जेसन ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। तभी ग्रैंडपा ने कहा, ठहरो, मैं ग्रैनी को दवाई देकर आता हूँ। ग्रैंडपा घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर में ग्रैंडपा वापस आ गए। ग्रैंडपा ने कहा, चलो चलते हैं। दोनों चलते हुए जंगल में जाने लगे। पर ग्रैंडपा ने भूल से दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ग्रैनी चलते हुए बाहर आ गई और बाइक की ओर जाने लगी। ग्रैनी ने बाइक स्टार्ट की और टर्न मारकर जंगल की ओर जाने लगी।
बाइक की आवाज सुनकर ग्रैंडपा और जेसन रुक गए और मुड़कर दौड़ते हुए घर की तरफ भागे। घर पर आकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और ग्रैंडपा की बाइक भी नहीं थी। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, चलो हमें जल्दी से ग्रैनी को ढूंढना होगा। दोनों दौड़ते हुए जंगल की ओर जाने लगे। ग्रैनी जंगल में स्पीड से बाइक चलाते हुए सड़क की ओर जा रही थी। रॉड के आइसक्रीम शॉप पर गुल्ली, बुल्ली और शॉन चेयर पर बैठे हुए थे। रॉड खड़ा हुआ था, सब बातें कर रहे थे। रॉड ने कहा, फिर क्या हुआ? गुल्ली ने कहा, फिर बाबा को बहुत गुस्सा आ गया और ग्रैनी की बाइक को टक्कर मार दी। फिर बाबा हॉकी लेकर गए और ग्रैनी के सर पर फटका मार दिया और वो बेहोश होकर गिर गई। रॉड ने पूछा, फिर क्या हुआ? शॉन ने कहा, फिर क्या, हम जीप लेकर वहां से चले गए। तभी बाइक की आवाज आने लगी। सब उस तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि ग्रैनी बाइक पर उधर ही आ रही थी। सब खड़े हो गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। गुल्ली ने कहा, कहीं ग्रैनी हमसे बदला लेने तो नहीं आई है। ग्रैनी ने इधर उधर देखा और चलकर वो लोग के पास आई। ग्रैनी ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड ने कहा, मैं यहाँ आइसक्रीम बेचता हूँ। ग्रैनी ने कहा, मुझे आइसक्रीम दो। रॉड ने कहा, आइसक्रीम तो खत्म हो चुकी है। पर ये क्या? ग्रैनी तो डांस करने लगी। वो जोरदार ठुमके लगा के डांस करने लगी। सब सोचने लगे कि ग्रैनी ये क्या कर रही है। गुल्ली ने कहा, लगता है इसे बाबा ने सर पर फटका मारा था तो ये पागल हो गई है। ग्रैनी रुक गई और कहा, मुझे आइसक्रीम दो। रॉड ने ना कहा, पर तभी ग्रैनी ने किक मार दी। रॉड नीचे गिर गया। तभी गुल्ली ने भी ग्रैनी को किक मारी। ग्रैनी नीचे गिर गई। तभी जेसन और ग्रैंडपा दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सब उनकी ओर देखने लगे। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, जेसन, इन लोगों की वजह से ही ग्रैनी पागल हो गई है। इनमें से किसी को मत छोड़ना। जेसन चलते हुए आकर गुल्ली को किक मारी। गुल्ली बेहोश हो गया। जेसन रॉड को पंच पे पंच मारने लगा। रॉड खड़े खड़े ही गिर गया और बेहोश हो गया। जेसन ने बुल्ली को लात मारी। वो दूर जाकर गिरा। जेसन ने शॉन को घूंसा मारा। वो भी दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। ग्रैनी और ग्रैंडपा जेसन के पास आए। ग्रैंडपा ने कहा, शाबाश जेसन, तुमने सबकी अच्छी ट्रीटमेंट की। अब आगे क्या करें? जेसन ने कहा, अभी उस बुड्ढे से बदला लेना बाकी है। हम शॉन को साथ में ले जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, पर हम 4 लोग जाएंगे कैसे? जेसन ने जीप की ओर इशारा करके कहा, हम इन लोगों की जीप ले जाते हैं। तभी रॉड होश में आ गया। जेसन ने रॉड से कहा, बाबा ने ग्रैनी को मारकर ठीक नहीं किया। उससे कहना कि शॉन अगर वापस जिंदा चाहिए तो जंगल में आकर मुझसे मिले। रॉड ने हाँ में सर हिलाया। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी बेहोश शॉन को लेकर जाने लगे। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली को होश आ गया। गुल्ली ने कहा, जेसन कहाँ है? रॉड ने कहा, तुम जल्दी से बाबा को कॉल करो और कहो कि जेसन शॉन को लेकर गया है और वो बाबा से ग्रैनी का बदला लेना चाहता है। गुल्ली ने बाबा को कॉल किया। बाबा ने कहा,
क्या बात है गुल्ली, इतनी रात को क्यों कॉल किया? गुल्ली बाबा को सारी बात बताने लगा। बाबा ने ध्यान से सुना। बाबा बहुत गुस्से में आ गए और कहा, गुल्ली तुम दोनों अपने घर पर पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। गुल्ली ने कहा, पर बाबा जेसन हमारी जीप ले गया है। तभी गुल्ली ने कहा, ये ग्रैनी की बाइक लेकर हम घर पहुंच जाएंगे। गुल्ली ने बाबा से कहा, हाँ बाबा, हम घर पर पहुंच रहे हैं, आप जल्दी वहां आ जाना। गुल्ली और गुल्ली ग्रैनी की बाइक लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, जेसन में बहुत ताकत है, उसने इतनी जोर से लात मारी थी कि मैं बेहोश हो गया। गुल्ली ने कहा, हाँ मैं भी बेहोश हो गया था। जेसन शॉन को ले गया है, उसका क्या होगा? गुल्ली ने कहा, बाबा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। बाबा तो उनके आने से पहले ही वहां पहुंच गए थे। बाबा बहुत गुस्से में थे। बाबा ने गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों हो गई आने में? गुल्ली और गुल्ली कुछ नहीं बोले। बाबा ने कहा, चलो जल्दी से, हमें जंगल में जाना है। गुल्ली तुम ये बाइक ले लो और गुल्ली तुम मेरी वाली बाइक ले लो। गुल्ली और गुल्ली ने बाइक स्टार्ट की। बाबा दोनों की बाइक पर अपना एक एक पैर रखकर खड़े हो गए। बाबा ने कहा, चलो जंगल में ग्रैनी के घर पर ले लो। सब जंगल की ओर जाने लगे। जंगल में ग्रैनी के घर पर जेसन और ग्रैंडपा खड़े हुए थे। ग्रैनी चेयर पर बैठी हुई थी और पागलपन में अपना सर हिला रही थी। साइड पर एक पिंजरे में शॉन को रखा हुआ था। जेसन ने बाबा को मारने के लिए पूरी तैयारी की थी। उसने 10 ज़ॉम्बीज़ों को बुलाकर रखा था। वो ज़ॉम्बीज़ एक्सरसाइज कर रहे थे। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, आज मैं बाबा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा के लिए ये मेरे 10 ज़ॉम्बीज़ ही काफी है। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं जेसन, तुम बाबा की शक्ति को कम मत समझो। बाबा के सामने ये ज़ॉम्बीज़ टिक नहीं पाएंगे। उनके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। जेसन ने कहा, हाँ बात तो सही है। मैं जानता हूँ कि वो बुढ़ा बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने और 10 ज़ॉम्बीज़ों को घर की छत पर रखा हुआ है। और अगर वो भी टिक नहीं पाए तो कुछ नहीं, मैंने 2 मॉन्स्टरों को भी बुलाया है। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। तभी बाइक की आवाज आने लगी। सब उधर देखने लगे। बाबा, गुल्ली और गुल्ली वहां पहुंच चुके थे। बाबा की एंट्री देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ देखते रह गए। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा ने गुल्ली और गुल्ली से कहा, तुम दोनों यहीं खड़े रहो। बाबा चलते हुए जेसन की ओर जाने लगे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए बाबा को मारने आया। बाबा रुके और गुस्से में ज़ॉम्बीज़ की ओर देखा। ज़ॉम्बीज़ डरकर वापस जाने लगा। बाबा जेसन के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा, जेसन, अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो शॉन को हमें दे दो, हम वापस चले जाएंगे। जेसन ने कहा, बाबा, तुमने ग्रैनी को मारकर अपनी मौत खुद तय की है। आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा ने ज़ॉम्बीज़ों की ओर इशारा करके कहा, क्या तेरे ये कीड़े मुझे मारेंगे? तू यही खड़े रहकर देख, मैं इनका क्या हाल करता हूँ। बाबा चलते हुए ज़ॉम्बीज़ों की ओर गए। ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा को चारों ओर से घेर लिया। बीच में बाबा कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे।
बाबा ने चारों ओर घूमकर देखा। बाबा ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। गुल्ली और बुल्ली ये सब देख रहे थे। बुल्ली ने कहा, अब बाबा क्या करेंगे? गुल्ली ने कहा, अब बाबा की फाइट शुरू। बाबा पलक झपकते ही एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ों को घूंसा मारने लगे। सारे ज़ॉम्बीज़ हवा में उछलने लगे। गुल्ली और बुल्ली का मुंह खुला का खुला रह गया। जेसन और ग्रैंडपा भी देखते रह गए। 10 ज़ॉम्बीज़ हवा में थे। बाबा ने हाथ उठाकर नीचे किया। सारे ज़ॉम्बीज़ जमीन पर गिरे और मर गए। छत पर खड़े ज़ॉम्बीज़ ये देखकर डर गए और छत से नीचे कूदकर जंगल की ओर भागने लगे। तभी जंगल में से जोर जोर से पेड़ गिरने की आवाज आने लगी। जेसन ने बाबा से कहा, अब मेरे 2 मॉन्स्टर आ रहे हैं, अब तो तुम गए। बाबा आवाज की दिशा में देख रहे थे। गुल्ली और बुल्ली भी उसी तरफ देख रहे थे। पेड़ों को रौंदते हुए 2 मॉन्स्टर वहां आ गए। मॉन्स्टर जेसन के सामने खड़े हो गए। एक मॉन्स्टर ने कहा, कहो जेसन भाई, आपने हमें क्यों बुलाया है? जेसन ने बाबा की ओर इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हें इस बाबा को मारने के लिए बुलाया है। मॉन्स्टरों ने बाबा की ओर बड़े ध्यान से देखा, फिर एक दूसरे के सामने देखा और जोर जोर से हंसने लगे। मॉन्स्टर ने जेसन से कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? इस मूंगफली को मारने के लिए हमें बुलाया? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगा। मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा के पास आया और बाबा को उठाकर निगल गया। और चलते हुए जेसन के पास गया। गुल्ली और बुल्ली ये सब देखकर बहुत टेंशन में आ गए। बुल्ली ने कहा, ये मॉन्स्टर तो बाबा को खा गया, अब हमारा क्या होगा? बुल्ली ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि बाबा अब नहीं रहे। शॉन भी पिंजरे में ये देखकर टेंशन में बेहोश होकर गिर गया। मॉन्स्टर ने कहा, इतने छोटे काम के लिए हमें बुलाया, और कोई काम हो तो बताओ। जेसन ने खुश होकर कहा, वाह मॉन्स्टर, तुमने तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। बाबा मॉन्स्टर के पेट में गिरे, अभी वो जिंदा थे। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। अरे ये क्या, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी पर घूंसा मारा। मॉन्स्टर कराह कर नीचे गिर गया और मर गया। बाबा मॉन्स्टर के पेट में चलते हुए उसके मुंह की ओर जाने लगे। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। बुल्ली ने कहा, अरे ये मॉन्स्टर को क्या हुआ? वो तो जेसन से बातें कर रहा था और उसे किसी ने मारा भी नहीं, तो ये मॉन्स्टर कैसे मर गया? गुल्ली अचानक खुश होकर डांस करने लगा। वो जान गया था कि ये बाबा का ही काम है। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुल्ली ने कहा, बुल्ली अभी बाबा मरे नहीं है, वो जिंदा है और बाबा ने ही मॉन्स्टर के पेट में मारकर उसे मारा है। बुल्ली भी ये सुनकर खुश हो गया। शॉन होश में आ चुका था और वो भी सोच रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर कैसे मर गया। जेसन और ग्रैंडपा भी टेंशन में आ गए।
बाबा मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल गए। दूसरा मॉन्स्टर बाबा को बाहर निकलते देख सब समझ गया। उसने बाबा से कहा, तूने मेरे दोस्त को मारकर ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे चबा कर खा जाऊंगा। चबा कर खाने की बात सुनकर बाबा गुस्से में हवा में उड़ते हुए मॉन्स्टर के मुंह पर घूंसे पे घूंसे मारकर वापस नीचे आ गए। मॉन्स्टर ने मुंह पर से अपने हाथ हटाए और नीचे झुका, पर ये क्या? उसके सारे दांत जमीन पर पड़ने लगे। मॉन्स्टर डर गया और जंगल की ओर भागा, पर बाबा ने अपनी शक्ति से उसे जला दिया। ये देखकर जेसन और ग्रैंडपा बहुत डर गए और जंगल की ओर भागने लगे। बाबा ने उन दोनों को भी अपनी शक्ति से जला दिया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलते हुए पास आए। बुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये ग्रैनी को भी मार दो। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, उसे मत मारना, वो बेचारी पागल हो गई है। तभी ग्रैनी खड़ी हुई और बोली, रुक जाओ। सबने ग्रैनी की ओर देखा। ग्रैनी ने कहा, तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। शॉन ने कहा, तो कैसे जा सकते हैं? ग्रैनी ने कहा, बाय बाय, अब जा सकते हो। सब जोर जोर से हंसने लगे और अपने घर की ओर जाने लगे।